पर अखिलेश यादव लाने में कामयाब हुए। जो पीडीएफ फॉर्मूला उन्होंने चला यूपी में वो कामयाब हुआ। और सोचिए, अगर हम बात करें फैजाबाद सीट, यानी कि जिसको हम अयोध्या भी कह रहे हैं, वो भी बीजेपी के खाते से निकल गई। 37 सीटें आई अकेली समाजवादी पार्टी की, जबकि अगर आप एनडीए गठबंधन की बात करेंगे तो 40 पर ही आंकड़ा सिमट कर रह गया। तो निश्चित तौर पर करारी टक्कर दी बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को, लेकिन समाजवादी पार्टी आगे निकलती हुई नजर आई। लेकिन इसी के साथ कुछ हॉट सीट्स थी जिन पर उम्मीद थी कि बीजेपी अपना दमखम दिखाएगी और जीतेगी। फैजाबाद सीट को अगर छोड़ दिया जाए, इनमें मुजफ्फरनगर सीट भी थी, इनमें कैराना सीट भी थी, लेकिन ये दोनों सीटें बीजेपी के हाथ से निकल गई। सहारनपुर की सीट भी निकल गई। सहारनपुर से इमरान मसूद जीत गए कांग्रेस के, कैराना से इकरा हसन जीत गई समाजवादी पार्टी की, और मुजफ्फरनगर से जीत गए हरिंद्र मलिक, जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर जिन्होंने चुनाव लड़ा था। और कौन हार गया यहाँ से? संजीव बालियान। अब वो संजीव बालियान जो 2 बार के सांसद थे, केंद्रीय मंत्री रहे, जब वो हार गए तो एक खबर सामने आई। खबर थी कि एक बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई। मनचला आराम से बाइक पर जा रहा था, लड़की जा रही थी और वो उसको छेड़कर निकल गया। हालांकि 24 से 48 घंटे में उसका इलाज हो गया। लेकिन समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि देखिए, योगी के राज में कैसे लड़कियों को छेड़ा जा रहा है। अरे भाई, मुजफ्फरनगर से सांसद कौन है आपका? यानी समाजवादी पार्टी का, तो थोड़ी जिम्मेदारी तो उनकी भी बन जाती है। ये बेवकूफी समाजवादी पार्टी के समर्थक एक बार कर चुके थे, अब दोबारा कर बैठे हैं। एक और मामला मुजफ्फरनगर से सामने आया है, जहां पर दिन दहाड़े एक महिला का मंगलसूत्र छीन लिया गया। अब देखिए, सूर्य समाजवादी जिस शख्स का नाम है, वो कैसे योगी को ट्रोल कर रहा है, और फिर लोगों ने उसकी क्लास लगा दी कि भाई, सांसद तो आपकी पार्टी का है, आप अपनी भी जिम्मेदारी थोड़ी बहुत ले लो, या हर चीज के लिए योगी को आप दोष मर दोगे। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस पूरे केस में मुजफ्फरनगर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब ये पूरा मामला क्या मैं आपको बताऊं, उससे पहले वीडियो देख लीजिए जो सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल है। तो देखा आपने किस तरीके से एक शख्स आता है और घर के बाहर खड़ी महिला का मंगलसूत्र छीनकर ले जाता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए सूर्य समाजवादी नाम के यूजर ने लिखा, मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े मॉर्निंग वॉक से लौट रही महिला का मंगलसूत्र छीन लिया। अमित शाह कह रहे थे कि योगी सरकार में महिलाएं रात के 12 बजे गहने लाद कर घूम सकती हैं। यही है योगी सरकार की सच्चाई। अब योगी सरकार पर दोष मरने वाले सूर्य समाजवादी को लोगों ने किस तरीके से रिप्लाई किया, जरा वो भी सुन लीजिए। सबसे पहले एक यूजर लिखता है, योगी सरकार ने तो बहुत प्रयत्न किया है, पर क्या करें, ये नमाजवादी जिन्हें हमेशा से ही लूट मार कत्ल करने की आदत है, कहां सुधारते हैं। साथ में कुछ घटिया नेता लोग कह देते हैं कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो ही जाती है। धनुष कुमार नाम के यूजर ने लिखा, अरे ये किसने बोला था, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, और कौन सा अपराध ज्यादा बड़ा है, किसी की जान लेना, किसी की कोई चीज चुरा लेना, वही लड़के जिनसे गलती हो जाती है, जवाब दे। एक और यूजर ने लिखा, जब से टोटी चोर के यूपी में सीटें बढ़ी हैं, चोरों को लगने लगा है कि अपने दिन आ गए, लेकिन भूल गया है कि मिट्टी में मिलाना पड़े तो मंजूर नहीं, जुर्म नहीं मंजूर। एसएन वर्मा नाम के यूजर ने लिखा, एक गुंडा पार्टी तो है ना, ये पार्टी बीच में काफी कमजोर पड़ गई थी, पर इसके हौसले 4 जून से फिर से बुलंद हैं, और साथ में इसके समर्थकों की गुंडई और दबंगई फिर से बढ़ गई है। सपना चौधरी नाम के यूजर ने लिखा, अब जब सांसद आपके हैं तो यही होगा, सुना है आपके नरेश ने लाइट भी उतार ली ताकि चोरी करने में आसानी हो। एक और यूजर ने लिखा, यूपी में योगी सरकार है, गुंडे माफिया की संरक्षक सपा सरकार नहीं। योगी सरकार में अपराध करने के बाद अपराधी बच नहीं सकता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ये छिनैत भी जल्द ही मुजफ्फरनगर पुलिस की गिरफ्त में होगा। हालांकि आपको बता दें, मुजफ्फरनगर पुलिस ने ट्वीट करते हुए जानकारी दे दी है कि इस शख्स को, इस शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं, अब हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।